स्वागत है इस सांद्र के सत्र में, दोपहर के सत्र में। इसमें हम आज बात करेंगे ज्योत्सना जी से, जो नंबर्स से के द्वारा हमें हमारा भविष्य के बारे में जानकारी देंगी। और इसमें हम उनको इनवाइट करते हैं, उनका स्वागत करते हैं इस सत्र में। और उनसे जानते हैं कि नंबर से हम अपना भविष्य कैसे जान सकते हैं और हमें अपने बारे में कैसे पता चल सकता है। तो ओवर टू ज्योत्सना जी। Thank you, Dr. Nupur, and thank you, Team Mavin Magic, for inviting me on the Mavin Magic's platform. यहाँ उपस्थित सभी टीम मेंबर्स को और सीनियर्स को मेरा हार्दिक नमस्कार। और इसके साथ ही मैं अपने सभी गुरुजनों को जिनसे मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी है उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्हीं के ज्ञान की वजह से आज मैं यहाँ पहुंच पाई हूँ। आज हम जो बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है कि हमारा जन्म तिथि और हमारा नाम, इससे रिलेटेड कैसे कैसे नंबर्स हैं और क्या उनका हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट आ सकता है, इसके बेसिक्स के बारे में हम जानेंगे। जो भी इंसान धरती पे जन्म लेता है, हर इंसान की जन्म तिथि अवश्य होती है। साथ ही उसका एक नाम होता है जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जगह पर, जैसे सोशल मीडिया में अलग नाम से कभी यूज करते हैं, घर में अलग नाम से यूज करते हैं। तो हर नाम के साथ जो आपके नाम के लेटर्स हैं वो बहुत वाइब्रेशंस देते हैं, अलग अलग तरह की फ्रिक्वेंसीज देते हैं जिन्हें हम कहते हैं। मैं यहाँ छोटी सी एक पीपीटी शेयर करूंगी जिसके माध्यम से मैं सारी चीजें आपको बताना चाहूंगी कि कैसे हमारे पैदा होने से भी पहले नंबर्स हमारी लाइफ से जुड़ जाते हैं। जैसे एक अगर कपल की शादी होती है तो उसके बाद जब उनका पहला बेबी होने वाला होता है तो वहीं से नंबर स्टार्ट हो जाता है। पहला बच्चा माता के गर्भ में 9 महीने। तो इसी तरीके से मनुष्य के जीवन में जो है नंबर्स, जो अंक जिन्हें हम कहते हैं, उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर तरीके से जुड़े हुए हैं, जन्म तिथि से लेकर मृत्यु तिथि तक। और अगर थ्रू आउट द लाइफ उसको हम देखें तो उसके अंदर उसका क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, मकान नंबर, दोस्तों की संख्या, हमारी खुद की उम्र, या आगे हमने कुछ भी काम करते हैं, क्लास में फर्स्ट आना है, क्लास में कितने बच्चे हैं, सभी जगह नंबर्स हमारे व्याप्त हैं, सर्वव्याप्त हैं। तो मैं यहाँ पे एक पीपीटी शेयर करना चाहूंगी। कैन आई शेयर स्क्रीन? यस प्लीज। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस। नंबर्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैं शेयर करना चाहूंगी, और जिन भी लोगों की कोई भी क्वेरीज है वो आखिर में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और चाहे तो इसमें से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नो द सीक्रेट्स ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ नंबर्स एंड नेम लेटर्स, यानी अपनी जन्म तिथि के अंकों तथा नाम के जो अक्षर हैं उनका क्या रहस्य है। मेरा नाम है ज्योत्सना जी बंसल, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड न्यूमरो रिसर्चर। इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी नंबर्स के बारे में। उससे पहले कुछ विख्यात लोगों के ने नंबर्स के बारे में क्या कहा है वो बताना चाहूंगी। प्लेटो ने कहा है, नंबर्स आर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ नॉलेज, इट इज नॉलेज इटसेल्फ। फेमस मैथमेटिशियन पाइथागोरस का कहना है, द वर्ल्ड इज बिल्ट ऑन द पावर ऑफ नंबर्स। और जो हमारे इंडिया की शकुंतला देवी, जिनको हम कंप्यूटर से भी कंपेयर करते हैं, उनका भी ये कथन है, एवरीथिंग अराउंड यू इज नंबर्स। हम अपने आसपास जहां भी देखें हमारे सब जगह नंबर्स बिखरे हुए हैं। आज कौन सी तारीख है, कितने बज गए, कौन सा काम कितने बजे करना है, कितने लोग आएंगे, शादी है तो दूल्हा दुल्हन के कपड़े खरीदने हैं, तो पैसा, सब चीज नंबर्स में ही है हमारी लाइफ में। नंबर्स को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के अलग अलग सिस्टम्स हैं,
जिनमें से कुछ के नाम मैं बता रही हूँ, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं न्यूमरोलॉजी के सिस्टम के जो कि शायद मुझे नहीं भी पता होंगे, तो जिनमें से कुछ को मैं जानती हूँ और एक दो को फॉलो करती हूँ, उनके नाम आप लोगों से यहाँ सब शेयर कर रही हूँ। कैल्डियन, या कुछ लोग इसको शैल्डियन भी कहते हैं, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, चाइनीज न्यूमरोलॉजी जिसको लोशोगुड न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी, कबाला न्यूमरोलॉजी, 9 स्टार की न्यूमरोलॉजी, एंड और भी इसी तरीके के बहुत सारी न्यूमरोलॉजी सिस्टम्स हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से सब जगह सही वो कैलकुलेशंस दे करके सही इंटरप्रिटेशन भी देते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे आज कैल्डियन न्यूमरोलॉजी सिस्टम की, क्योंकि कैल्डियन न्यूमरोलॉजी सिस्टम जो है अभी तक साउंड्स के हिसाब से, लेटर्स की जो आवाज होती है उसके हिसाब से काफी एक्यूरेट माना गया है साइंटिफिक बेस के ऊपर। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी सिस्टम के अंदर 9 नंबर को डिवाइन नंबर माना जाता है, इसीलिए इसके अंदर किसी अल्फाबेट को असाइन नहीं किया गया है। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी सिस्टम के अंदर नंबर्स को 8 तक ही विभाजित किया गया है, जिसमें से एक नंबर से रिलेट करेंगे लेटर्स ए, आई, जे, क्यू, वाई, नंबर 2 से बी, के, आर, और इनका प्लैनेट रूलर जो है मून यानी कि चंद्रमा को माना जाता है। नंबर 1 के लिए सूर्य देव को। नंबर 3 से लेटर्स एसोसिएट किए जाते हैं सी, जी, एल, एस, और बृहस्पति देव को इनका रूलर माना जाता है नंबर 3 से एसोसिएटेड। नंबर 4 के लिए डी, एम, टी, और इसको राहु से इंडिकेट किया जाता है, राहु से कोरिलेट करते हैं। नंबर 5 के लिए ई, एच, एन और एक्स, बुध से मरकरी को रिलेट किया जाता है। यू, वी और डब्ल्यू नंबर 6 से कोरिलेट किया जाता है, जिसके शुक्र देव रूलर माने जाते हैं। नंबर 7 के लिए ओ और जेड जो केतु देव से इंडिकेट किए जाते हैं। और नंबर 8 एफ एंड पी लेटर्स हैं जो कि शनि देव के द्योतक हैं। नंबर 9 कैलकुलेशंस पे जहां भी आता है वो मंगल देव से एसोसिएट किया जाता है, लेकिन इसको कोई लेटर्स अल्फाबेट्स असाइन नहीं किए गए हैं। आप लोग चाहे तो कोई भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं हर इंसान के बारे में जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स में अलग है या वो उसकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है। नाम से और डेट ऑफ बर्थ से अलग अलग तरह के कोड नंबर्स निकाले जाते हैं, जिसमें से आज हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक कोड नंबर्स की, जिसको कोई भी आम आदमी अपनी कैलकुलेशन कर सकता है। डेट ऑफ बर्थ से और नाम से 2 तरीके से नंबर्स निकाले जाते हैं कैलकुलेट करके कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में। डेट ऑफ बर्थ के पहला कोड नंबर जो होता है वह है बर्थ नंबर, जिसमें इसे हिंदी में जन्म आंक कहते हैं। डेट ऑफ बर्थ का जो डेट वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बर्थ नंबर से कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ का जो एग्जाम्पल लिया है वो है 17 सितंबर 1950। इस केस में बर्थ नंबर होगा 17, 1 + 7 को ऐड किया जाएगा और यहाँ का बर्थ नंबर आएगा 8। अब ये नंबर जो हम कैलकुलेट करेंगे इनके सबके अलग अलग अपनी विशेषताएं होती हैं जो कि अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज की जाती हैं। आगे हम इसको कैलकुलेट करते हैं डेट ऑफ बर्थ से ही, कहते हैं डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक जिसे हिंदी में कहते हैं। किसी भी नेटिव का कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ जैसे इस केस में हमने लिया है 17 सितंबर 1950, तो डेट ऑफ बर्थ के हर एक अंक को हम सिंगल सिंगल करके जोड़ेंगे। 1 + 7 + 9 + 1 + 9 + 5 + 0, तो इसका टोटल आता है 32। और आगे दोबारा हम इसको 3 + 2 को जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 5। तो जिस नेटिव की हमने ये डेट ऑफ बर्थ ली है जातक की, उसका बर्थ नंबर अब हम बताएंगे BN 8 है और डेस्टिनी नंबर DN 5 है। ये बिल्कुल 2 बेसिक कोर नंबर्स हैं।
अब हम बात करते हैं नेम से कैलकुलेट किए जाने वाले बेसिक दो कोर नंबर्स की। एक होता है फर्स्ट नेम नंबर। जैसे अगर यहाँ पे मेरा नाम ज्योत्सना जी बंसल है, तो ज्योत्सना मेरा फर्स्ट नेम है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के अल्फाबेट्स जो हमने चार्ट लिया था उसको हम यूज करेंगे। यहाँ हम एग्जाम्पल के लिए नाम ले गए हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली एन को हम 5 कैलकुलेट करने के लिए लेंगे। A1, R2, E5, N अगेन 5, D4, R2, A1। इसका इन सबका टोटल आता है 25। यानी श्री नरेंद्र मोदी जी के फर्स्ट नेम का नरेंद्र का टोटल है 2 + 5 7। किसी के भी कोई जितना भी बड़ा नाम है, जो उसका फर्स्ट नेम है उसको कैलकुलेट करके हम FN से डिनोट करते हैं या FNN भी डिनोट करते हैं। ये बिल्कुल फर्स्ट कोर नंबर है जो कि नाम से कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं नेम नंबर, जो कि किसी भी जातक का पूरा नाम क्या है उसके हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट नेम कैलकुलेट किया है वैसे ही हर लेटर को कैल्डियन न्यूमरोलॉजी से डिनोट करते हुए लेटर्स का नंबर देंगे। इस केस में नरेंद्र मोदी जी का जो नाम का टोटल आता है, मोदी के लिए हमने M को 4 से किया है, O7, D4 और I1। टोटल आता है 25 + 16 41 आएगा। अगेन 41 को 4 + 1 हम 5 यूज करेंगे। यहां तक सभी को क्लियर है? Yes, it is clear. जी। अब अगर बाकी हमने सारे नंबर्स, ये बेसिक नंबर्स कैलकुलेट कर लिए, तो अब ये नंबर्स अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में आते हैं तो इनका अलग इम्पैक्ट होता है। अगर आपकी डेट ऑफ डेस्टिनी नंबर है तो इनका अलग इम्पैक्ट है। अगर आपका ये नेम नंबर फर्स्ट नेम नंबर है या फुल नेम नंबर है तो इनका अलग कंटेक्स्ट में कैलकुलेशन और इनका एनालिसिस किया जाएगा। साथ ही और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनको कि कैलकुलेट किया जाता है। तो जब ये नंबर्स आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये नंबर्स कितने पॉजिटिव हैं या कितने नेगेटिव हैं, ये उस हिसाब से उस पर्सन के ट्रेड्स से आपको पता चलेगा। अगर पर्सन की क्वालिटीज पॉजिटिव में है तो वो पॉजिटिव ट्रेड्स ज्यादा शो करेगा, और पर्सन नेगेटिव है अगर किसी वजह से तो उसकी नेगेटिव क्वालिटीज आपको रिलेट कर पाएंगे। और जब ये हम सब सारे कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर सिर्फ अच्छा होता है या कोई भी नंबर सिर्फ बुरा होता है। हर नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं और हर नंबर अपने अपने हिसाब से काम करता है। अब हम बात करते हैं बेसिक ट्रेड्स सभी नंबर्स के बारे में। वो चाहे आपके नाम में आ रहा हो या आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो या जो और कैलकुलेटिव नंबर होते हैं उसके अंदर आता है। ये बिल्कुल बेसिक ट्रेड्स हैं जिसको आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से लोकल कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि क्या ये हमारे अंदर ट्रेड्स हैं, ये कितना सही है। नंबर 1, मैं साथ साथ इनके रिलेटेड डे भी बताती जाऊंगी, कौन सा डे इनको रिलेट करता है, और पॉसिबल होगा तो कलर्स भी बता दूंगी। नंबर 1 के लिए डे को रिलेटेड किया जाता है संडे, और इनके देवता हैं सूर्य देव। कलर ऑरेंज या ऑरेंज फैमिली के जो भी कलर्स हैं, लाइट टोन में भी पीच वगैरह ले सकते हैं। जिनका बर्थ नंबर 1 हो या डेस्टिनी नंबर 1 हो या फर्स्ट नेम नंबर 1 आता हो या फुल नेम नंबर 1 आता हो, तो ओवरऑल उनके अंदर आपको ये ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि सभी के अंदर सब कुछ हो, ये बिल्कुल बेसिक ट्रेड्स हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको कैलकुलेट करके और एनालाइज किया जाता है। नंबर 1 वाले लोग आपको महत्वाकांक्षी मिलेंगे, एम्बिशियस मिलेंगे, कुछ करना चाहते हैं। इनका अपना एक थॉट प्रोसेस होता है। ये किसी के साथ मतलब किसी के ऊपर ज्यादा डिपेंड करके काम नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट रहता है इनको कि अपने आप से हमें काम करना है और ये करके दिखाना है। ये सोचते भी इंडिपेंडेंटली हैं और ये एक्शन भी लेते हैं उस हिसाब से। इनमें इनिशिएटिव लेने की बहुत अच्छी एक क्वालिटी होती है। किसी भी काम को आगे बढ़ करके ये करना चाहते हैं। नंबर 1 या तो अगर बर्थ नंबर भी है या डेस्टिनी नंबर भी है तो ये जनरली आपको बहुत अच्छे एडवाइजर्स मिलेंगे या आपको बहुत अच्छी काउंसलिंग स्किल्स होंगी इनकी।
दयालुता इनमें होती है, हालांकि ये शो नहीं करते हैं, और डिसिप्लिन्ड भी होते हैं, किसी भी काम को ऑर्गेनाइज्ड वे में करने में इनको अच्छा लगता है। थोड़े से अथॉरिटेटिव होते हैं, क्योंकि अगर हम देखें ये पूरी धरती जो है सूर्य के आसपास परिक्रमा करती है, और सूर्य देव के उदय होने के साथ ही सारी सृष्टि जो है अपने काम में लग जाती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सबको अपने साथ लेकर के चलने वाले होते हैं, तो थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं नेचर में। स्ट्रांग होते हैं, और उनके अंदर कैपेसिटी होती है लीड करने की, लोगों को इनमें नेचुरल ही कैपेबिलिटी होती है लोगों को साथ लेकर के आगे चलने की। थोड़ा सा गुस्सैल हो सकते हैं, या इनका जल्दी गुस्सा आ सकता है। तो हमारे यहाँ जितने भी अभी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, जिनका अगर बर्थ नंबर 1 आ रहा है, तो वो कोरिलेट करके देख सकते हैं। डॉक्टर नुपुर, आप 1 से हैं, कितना कोरिलेट कर पा रही हैं इसमें आप? मैम आप म्यूट पे जी। हाँ, बहुत कुछ कोरिलेट करता है, और मेरे साथ जो काम कर रहे हैं वो लोग भी जानते हैं कि काफी कुछ कोरिलेट करता है। और हाँ, हॉट टेम्पर्ड नहीं हूँ, वो मैंने जी कंट्रोल कर लिया वो है। अच्छा, वो कंट्रोल कर लिया है आपने, सो नाइस। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वैलिडेटिंग। या, अब हम आगे मेरा बात करते हैं जी। मेरा भी 19 है, तो मेरा 10 से 1 हो जाएगा ना? जी, 10 से 1 हो जाएगा। इसमें नंबर 1, जैसे बर्थ नंबर सभी का 1 आता है, तो जरूरी नहीं है सभी के अंदर सारी क्वालिटीज वगैरह हो। कंपाउंड नंबर का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, कि 1 से 1 आ रहा है, या 19 से 1 आ रहा है, या 10 से 1 आ रहा है, 28 से 1 आ रहा है, या 37 से 1 आ रहा है। किस नंबर से मिलकर के आपका सिंगल डिजिट वो आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, इसको हम कोरिलेट करते हैं मंडे से, और कलर होता है मिल्की वाइट कह सकते हैं, और चंद्र देवता से इनको एसोसिएट किया जाता है। नंबर 2 जिनका भी बर्थ नंबर होगा या डेस्टिनी नंबर होता है, बहुत ही रॉयल होते हैं ये लोग, और प्लीजिंग पर्सोना होती है इनकी। मतलब आपको इनसे बात करके अच्छा लगेगा, काउंसलिंग स्किल्स अच्छे होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। ये आर्टिस्टिक स्किल्स इनके अंदर जरूर मिलेंगे आपको, या तो आर्ट से रिलेटेड, म्यूजिक से इनकी कुछ ना कुछ इच्छा होगी, कुछ पोएट्री वगैरह, इस तरह के क्रिएटिव स्किल्स होंगे। थोड़े से डेलिकेट होते हैं ये लोग, और जेंटल भी होते हैं। नंबर 2 जो है प्लानिंग का, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी के अंदर जैसे नंबर 1 को राजा का स्टेटस दिया जाता है, नंबर 2 बीएन नंबर वालों को रानी के से इक्विवेलेंट किया जाता है, जिनकी प्लानिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं ये। नंबर 2 अब क्योंकि जैसे चंद्रमा से रिलेट किया जाता है, तो चंद्रमा जिस तरीके से 15 दिन धीरे धीरे बढ़ता है और उसके बाद धीरे धीरे घटता है, तो इनकी ग्रोथ भी थोड़ी थोड़ी स्लो, थोड़ा काम करने की स्पीड भी थोड़ा सा स्लो होती है, इतनी ज्यादा स्लो नहीं होती, लेकिन हाँ एज कंपेयर थोड़ा सा स्लो होती है। इमोशनल होते हैं, बहुत ही सेंटिमेंटल भी होते हैं ये लोग। इनके अंदर सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी बहुत होती है, दिखावा नहीं कर पाते हैं, ऑनेस्टी को ज्यादा फॉलो करते हैं। नंबर 2 वालों को इंट्यूटिव गाइडेंस मिलती है, या कह सकते हैं कि इनको इनके सिक्स सेंस कुछ ज्यादा एक्टिवेटेड होती है कई बार। इमोशनल होने की वजह से मूड स्विंग्स फेस करते हैं, कभी किसी बात पे बहुत जल्दी इमोशनल हो गए तो गुस्सा भी बहुत जल्दी आ सकता है इनको, इसी वजह से मूड स्विंग्स के फेस कर सकते हैं। नंबर 2, ये लोग सपोर्टिव बहुत होते हैं, दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, और साथ ही जब ये हेल्प करने के लिए आगे रहते हैं तो ये खुद भी सपोर्ट चाहते हैं। नंबर 2 अब जैसे कि चंद्रमा से द्योतक है, तो थोड़े से रोमांटिक भी होते हैं, और थोड़ा सा इनके अंदर फेमिनिन ट्रेड्स भी ज्यादा होते हैं। ओवरऑल नंबर 2 वाले जो लोग होते हैं, उनके प्लानिंग स्किल्स अच्छे होते हैं, और काउंसलिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, तो बहुत अच्छे काउंसलर भी ये बन सकते हैं। हमारे ऑडियंसेस में है कोई नंबर 2? मैम, मेरे हस्बैंड है नंबर 2, ओरिजिनल नंबर 2। एक भी ओके क्वालिटी नहीं मिलती है। ओके, तो उनका नंबर 2 जो है मेरी फेमिनिन। बहू है 11, तो वो नंबर 2 है, उसकी टोटल क्वालिटी मिलती है। जी, एक्चुअली क्या होता है, हमारे जो नंबर्स होते हैं वो जेंडर के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि मेल है या फीमेल है, और साथ में डेट ऑफ बर्थ में और कौन कौन से नंबर्स हैं।
ये बिल्कुल बेसिक ट्रेड्स हैं जो कि हम नंबर से वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई यही आपके सब में क्वालिटीज होंगी ही होंगी। जेंडर के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। -20th से 2 है। 20th। सो कितना कोरिलेट कर पा रहे हैं आप जी? काफी है। इमोशनल तो बहुत हूँ, सेंटिमेंटल भी बहुत हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वैलिडेटिंग। आगे बढ़ते हैं अब हम नंबर 3 के लिए, जिसको कि हम बृहस्पति देव यानी कि जुपिटर से कोरिलेट करते हैं। ये लोग अगर आप अपने आसपास देखेंगे जो भी फैमिली सर्कल के अंदर, ये लोग बहुत अच्छी काउंसलिंग भी करते हैं और साथ में जैसे एक टीचर या गुरु होते हैं उस तरीके से इनके पास ज्ञान का बहुत खजाना होता है। बहुत क्रिएटिव होते हैं ये लोग। नंबर 3 वाले लोगों की जनरली आप बातें अगर आप सुनेंगे तो वो स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस, धार्मिक तरह की बातें करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। उनकी बातों में ऐसा ही पुट मिलता है। और लीडरशिप स्किल्स होते हैं इनके अंदर भी, क्योंकि एक गुरु का जो नंबर है वो जैसे छात्रों को एक तरह से लीड करते हैं, उनको ज्ञान भी देते हैं। नंबर 3 बर्थ नंबर या डेसी नंबर वाले जो हैं बहुत अच्छे हीलर, बहुत अच्छे ज्ञान देने, मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत अच्छे बन सकते हैं क्योंकि इनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं। ये लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बहुत ही लॉयल रहते हैं। इनमें काउंसलिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। थोड़ा सा ये अपने को रिजर्व करके रखते हैं, यानी कि किसी भी चीज के अंदर पहले अपने बारे में सोचते हैं, उसके बाद ये दुनिया के बारे में सोचते हैं। डिसिप्लिन काम करने का स्टाइल होता है इनका। अब क्योंकि गुरुदेव का, बृहस्पति देव का नंबर है, तो नॉलेज तो बहुत होती है इन लोगों को और प्रैक्टिकल भी बहुत होते हैं। क्रिएटिव होने के साथ साथ इमेजिनेटिव भी होते हैं। जब इमेजिन करते हैं तो सिचुएशन को बहुत पहले से विजुअलाइज कर लेते हैं। लॉन्ग फोरकास्टिंग के लिए इनको जाना जाता है। हमारे यहाँ है कोई ऐसे नंबर 3 कोई को रिलेट कर पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 जिसको कि राहु से डिनोट किया जाता है। और इनके लिए जो दिन जो है अलग अलग वेरिएशंस होती हैं। तो कभी संडे भी लिया जाता है, कभी वेडनेसडे भी लिया जाता है। और इनका कलर जो है स्मोक ग्रे कलर यूज किया जाता है। नंबर 4 राहु के नाम से कभी ऐसा ना सोचे कि भाई मेरा तो नंबर 4 राहु से नंबर है तो मैं क्या राक्षस हो गया। नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। बल्कि नंबर 4 वालों की बहुत पॉजिटिव ट्रेड्स हैं। ये सबसे ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके में ये काम करते हैं, प्रैक्टिकल बहुत होते हैं। इनकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो होती है, ये एकदम प्रैक्टिकल सोच को लेकर चलने वाले होते हैं और बहुत ही एम्बिशियस होते हैं क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज चलता है। इनके आर्गुमेंट्स जो होते हैं 4 नंबर वालों के, चाहे वो 22 से 4 हो या 13 से 4 हो या 31 से 4, इनके आर्गुमेंट्स बहुत ही लॉजिकल होते हैं। अगर कभी आप सोचें कि आप इनसे किसी बात के ऊपर बेकार ही बहस करना चाहेंगे तो आप उनसे जीत नहीं पाएंगे। थोड़ा सा रिबेलियस होते हैं क्योंकि मैंने कहा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर होते हैं। तो ये सोसाइटी के अंदर चेंज लाने की भी इनका कैपेबिलिटीज होती है। अगर हम देखेंगे श्री श्री गुरु रवि शंकर जी हैं जैसे, और बहुत सारे हमारे मोटिवेशनल गुरुज हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ अगर देखेंगे तो 13 से 4 या 22 से 4 आता है। थोड़े से इम्पल्सिव हो जाते हैं, यानी कि बहुत जल्दी जैसे कहते हैं गुस्सा भी आ जाता है इनको, उस गुस्से में डिसीजन भी ले लेते हैं कई बार, शॉर्ट टेम्पर्डनेस होने की वजह से। सीक्रेटिव होते हैं, ये अपने प्लान्स जल्दी से किसी को बताते नहीं हैं या जल्दी से किसी से खुलते भी नहीं हैं। और ज्यादा अगर इनकी कंपनी सही ना हो तो थोड़ा सा ये एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने वाले हो सकते हैं। थोड़े से जिद्दी किस्म के होते हैं कि जो ठान लिया है वो करना ही करना है। कोई है हमारे यहाँ नंबर 4 से जो रिलेट कर पा रहे हैं, या किसी का कोई फैमिली में कोई मेंबर हो? मेरी ग्रैंड डॉटर है और मेरा डेस्टिनी नंबर भी 4 है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें एकदम से घटित होती होंगी, जैसे आप कुछ काम सोचा भी नहीं होगा, एकदम से हो जाता होगा। हाँ जी। ठीक, थैंक यू फॉर वैलिडेटिंग। तो आगे बढ़ते हैं। और नंबर 5 जी।
So my full name number is 4. So उसका क्या? जी, उसका अलग अलग इम्पैक्ट आता है। फुल नेम नंबर आपका 4 है तो कौन से कंपाउंड से आ रहा है वो, 40 से या किससे? ओके, जी, ये हम सिंगल डिजिट की अभी बात कर रहे हैं। तो जब जो भी कंपाउंड होता है, समझ लीजिए 13 से 4 आ रहा है, तो उसके अलग ट्रेड्स होंगे क्योंकि उस और भी चीजें उसमें जुड़ जाएंगी। 22 से 4 अलग आ रहा है। 31 से, हाँ 31 से तो आपको अच्छा लगता होगा, एक तो आपके पास नॉलेज बहुत होगी, आपको लोग बहुत फॉलो करते होंगे, आपका सोशल सर्कल भी बहुत अच्छा होगा। ये 2-3 बातें ही आप बता दीजिए, अभी उसी से कोरिलेट हो जाएगा शबाना जी। हाँ बिल्कुल, मेवन वाला सोशल सर्कल बहुत अच्छा। जी, तो न्यूमरोलॉजी के नंबर्स काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम नंबर 5 के लिए। नंबर 5 का डे है वेडनेसडे, और बुध देव इससे इनको कोरिलेट किया जाता है, और इनका कलर होता है ग्रीन। अगर आपने सबने ध्यान दिया होगा तो जो नंबर्स के ट्रेड्स आ रहे हैं वो मैंने वैसे ही कलर्स उनकी बैकग्राउंड लिए हैं। नंबर 5, चाहे आप 5 से हो या 14 से हो, 23 से हो, या अगर नाम के अंदर 32 से 5 भी आ रहा होगा, आप इनको हमेशा जैसे ना जिंदा दिली से भरपूर पाएंगे एकदम। किसी भी पार्टी की ये जान बन जाते हैं, थोड़े से रोमांटिक जरूर होते हैं। इनके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होते हैं, किसी को भी आसानी से कन्विंस कर लेते हैं। तो इसीलिए ज्यादातर जब बिजनेस नेम्स वगैरह किए जाते हैं तो कोशिश किया जाता है कि नंबर 5 को किसी तरीके से बिजनेस के नेम के अंदर या लोगों के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाए, मतलब उसको समावेश किया जाए। थोड़ा से आराम परस्त होते हैं, लेजी नहीं कहूंगी मैं, थोड़ा सा काम को डिले करने की इनकी आदत हो सकती है नंबर 5 वालों की। थोड़ा सा राजसिक इनका व्यवहार होता है कि जो चाहिए तो वो चाहिए बस। एंटरटेनिंग बहुत होते हैं नंबर 5 वाले, जिस भी पार्टी में चले जाएं आप कह सकते हैं कि वो उस पार्टी की शान बन जाते हैं, उनके बिना पार्टी फीकी लगती है। सेंसिटिव होते हैं लेकिन बैलेंस बना के रखना आता है इनको, अपने इमोशंस के बीच में भी, प्रैक्टिकलिटी के भी बीच में। और ये सेल्फ अकाउंटेबल होते हैं अपने बारे में, जो भी काम करते हैं या डिसीजन लेते हैं, अपने खुद को उसका जवाबदेही समझते हैं कि मेरे को इसका जवाब देना है कि मैं कितना सही कर रहा हूँ या कितना गलत कर रहा हूँ, और ये अपने आप से ही जिम्मेदारी भी लेते हैं। ओवरऑल हैप्पी गो लकी पर्सन होते हैं, हर हालात में खुश रहने वाले, अपने साथ जहां भी जिसके साथ भी जुड़ जाते हैं उसको हंसी मजाक इनको बहुत अच्छा लगता है। थोड़े से बेचैन होते हैं, एक जगह टिक करके नहीं बैठते हैं 5 नंबर वाले जो लोग होते हैं ज्यादातर। किसी की फैमिली के कोई मेंबर्स से कोरिलेट कर पा रहे हैं 5 नंबर से? यस, मेरी डॉटर के साथ। तो मैच कर रही कुछ क्वालिटीज मैम? रेस्टलेस तो रहती है, एंड शी इज वेरी कम्युनिकेटिव। यस, एवरीथिंग मैचेस एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, शी कैन बी लेजी बट नॉट, शी इज नॉट लेजी। नहीं, नॉट लेजी नहीं, वो किसी किसी केस में हो सकता है कि या तो काम को डिले करने की आदत होगी, या थोड़ा सा अच्छा हाँ अभी कर देते हैं। Yeah, that is हाँ, there. नॉट That is, एग्जैक्टली लेजी। yes, yes, definitely. So जी most of the things matches with her. हाँ, तो ये बिल्कुल बेसिक ट्रेड्स हैं। अगर थोड़ा और डीपली एनालाइज करेंगे तो सिचुएशनल बेसिस के ऊपर बहुत सारी चीजें निकल आती हैं। क्योंकि जैसे हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारे दशाएं होती हैं, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी के अंदर भी हर नंबर की अपनी अलग अलग दशा होती है, जो कि एस्ट्रोलॉजिकल दशा से डिफरेंट होती हैं, और उनका अलग अपना कैलकुलेटिव होता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में अगर आपके पास बर्थ टाइम नहीं एक्यूरेट तो आप कुंडली नहीं बना सकते, लेकिन न्यूमरोलॉजी या नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और नाम से ही बहुत सारी चीजें डिपेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए डिटेल्ड एनालिसिस की जरूरत होती है, बेसिक नंबर्स की डिटेल्स हम यहाँ कवर कर दी गई। तो आगे बढ़ते हैं अभी। हर नंबर 6 का वैसे कलर होता है सिल्की व्हाइट, और पिंक से भी इसको एसोसिएट करते हैं, और इसके लॉर्ड माने जाते हैं शुक्रदेव। फ्राइडे इनका दिन माना जाता है। नंबर 6 वाले बहुत रोमांटिक होते हैं, लवेबल होते हैं। रोमांटिक से नहीं कि सब जगह फ्लर्ट करने लग जाते हैं, रोमांटिक मतलब इनको अच्छा लगता है अब एक दूसरे को अडोर करना, फैमिली मेंबर्स की ध्यान रखना,
स्वीट स्पोकन होते हैं, इनसे ये ज्यादा गुस्से में बात नहीं कर पाते, गुस्से में बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने प्यार से ही बोल रहे हैं। डिप्लोमेसी बहुत अच्छी आती है। जैसे शुक्रदेव का हम जानते हैं कि कैसे वो असुरों के साइड से भी होते हुए शिव जी की पूजा करते हुए कितनी डिप्लोमेसी से उन्होंने काम किया और कैसे उन्होंने संजीवनी विद्या भी सीखी। नंबर 6 वाले मैनिपुलेटिव भी बहुत होते हैं। किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर किसी को अगर बचाना है या कैसे क्या करना है तो सिचुएशन को बहुत आसानी से ये मोल्ड करने के इनमें स्किल्स होते हैं। घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। अब क्योंकि 6 नंबर शुक्रदेव का है तो थोड़ा सा ग्लैमर या लग्जूरियस लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ जिसे हम कहेंगे, ये उसके थोड़े से चाह रखने वाले होते हैं। सब स्टैंडर्ड चीजों से या थोड़ा सा एक लेवल उन्होंने स्टेटस मेंटेन करने की इच्छा रखते हैं, उससे नीचे की चीजों पे जल्दी से राजी नहीं होते। फैमिली के लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं और डोटिंग भी बहुत होते हैं, बहुत ही लाड़ दिखाने वाले, अपना अपना अफेक्शन शो करते हैं फैमिली मेंबर्स के लिए। मैनिपुलेटिव होते हैं, इसीलिए कुछ लोग इनको ये भी कहते हैं कि ये तो बहुत आसानी से झूठ बोल देते हैं। एक्चुअली ये अपनी तरफ से सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर आर्ट म्यूजिक वगैरह से रिलेटेड क्रिएटिव स्किल्स जरूर होते हैं, बहुत गहरा इनका वो इंटरेस्ट होता है, आर्ट रिलेटेड या क्रिएटिव कुछ भी इस तरह से म्यूजिक से रिलेटेड है। और क्योंकि अब लग्जूरियस लाइफस्टाइल पसंद है तो थोड़ा सा खर्चीले ज्यादा होते हैं। डिप्लोमेटिक होने के साथ साथ थोड़े से आउटस्पोकन होते हैं, कई बार चीजें सामने ऐसे बोल लेते हैं कि शायद सामने वाला उसको हजम ना कर पाए। हमारे ऑडियंस में कोई है जो 6 नंबर की क्वालिटी से कुछ कोरिलेट कर पा रहे हैं? हाँ जी, मेरे ब्रदर का है और बहुत इसमें से कम भी 6-7 क्वालिटी जिसकी मिलती है। जी, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 को बहुत ही मिस्टिकल नंबर माना जाता है और ये बहुत लकी नंबर भी माना जाता है और केतु देव से इसको डिनोट किया जाता है। तो नंबर 7 वाले की सोच अगर देखेंगे तो बहुत ही लॉजिकल होती है, प्रैक्टिकल बेस्ड होती है, एनालिटिकल होती है। ये चीजों को बहुत ही बारीकी से एनालाइज करते हैं। इनमें विजडम कहेंगे, एक जनरल कॉमन सेंस से अलग एक बुद्धिमत्ता पाई जाती है। कभी कभी थोड़ा सा ग्लूमी ये फील करते हैं, इनमें कॉन्फिडेंस की कई बार कमी होती है क्योंकि ये अपने ही अंदर अंदर सोचते रहते हैं, बाहर की दुनिया से इनका इंटरेक्शन कम होता है। इंक्विजिटिव होते हैं, मतलब कोई भी काम अगर इनके सामने आ रहा है या अपना कुछ भी काम ये करते हैं तो ये उसके बारे में और आगे से आगे जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। इनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और नंबर 7 वाले बहुत ही अच्छे हीलर्स बन सकते हैं और अगर वो ऑकल्ट इंडस्ट्री में भी आते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इनमें कूट कूट के भरी होती है। ये जल्दी से जानबूझ करके किसी के साथ गलत नहीं कर सकते अनलेस अनटिल और नंबर्स के नेगेटिव ट्रेड्स साथ में हो। किसी भी काम को खोद खोद के रिसर्च के तरीके से करने में इनकी महारत होती है। थोड़ा सा डीप थिंकर होते हैं तो ये इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, क्योंकि ये अपनी बातों को जल्दी से ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इनका सोशल सर्कल बहुत बड़ा भी नहीं होता और इसी वजह से थोड़े से मूड स्विंग्स, क्योंकि अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो मूड स्विंग्स भी फेस करते हैं। नंबर 7 वाले एजुकेशन यानी पढ़ाई वाली इंडस्ट्री के अंदर या सेक्टर में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नंबर 8 यानी लॉर्ड सैटर्न से रिलेटेड नंबर की, जिससे ऑलमोस्ट 7 मेरी डॉटर का है और जी इसके सारे गुण मिलते हैं उससे। जी, थैंक यू फॉर वैलिडेटिंग। नंबर 8 के लिए अब हम बात करते हैं। इनका दिन हम सैटरडे से लेते हैं, कलर एसोसिएट करते हैं ब्लैक से, और शनि देव को तो नाम से ही कई लोगों को डर लगता है, लेकिन यहाँ पे मैं स्पेशली ये बताना चाहूंगी कि नंबर 8 बुरा नहीं है। ये आपको सिर्फ आपके कर्मों के हिसाब से फल देता है और ना ही नेगेटिव नंबर है। नंबर 8 आप जितना मेहनत करेंगे और जितना अपने सही रास्ते पे चलेंगे उतना ये आपको फलने फूलने वाला नंबर आपको क्वालिटीज ये देता है।
लेकिन अगर आप अपने जनरल बातों से अलग जाएंगे, लोगों को धोखा देने की कोशिश करेंगे या कुछ और ऐसा काम करते हैं जो कि नहीं होना चाहिए, तब आप इस नंबर 8 के नेगेटिव ट्रेड्स को महसूस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से नंबर 8 कोई बुरा नंबर नहीं है। मेहनती लोगों के लिए और सच्चे और ईमानदार लोगों के लिए 8 नंबर बहुत ही फलने फूलने वाला नंबर है, और इसी से रिलेटेड रेमेडीज भी बहुत काम करती है। नंबर 8 वाले लोगों की पर्सनैलिटीज ज्यादातर ये बहुत इंटेलिजेंट पाए जाएंगे, आप देखेंगे तो आपके आसपास, और बहुत ही वाइज, जल्दी से किसी को परेशान नहीं करते हैं। बहुत ही इनके प्रैक्टिकल सोच होती है, बहुत ही हार्ड वर्किंग लेबोरियस होते हैं। मतलब शायद किसी काम के लिए अगर हम 50% मेहनत कर रहे हैं, तो नंबर 8 वाले आपको देखेंगे कि हमारे से डबल मेहनत करते हैं। लेकिन कभी कभी इनके साथ ऐसा होता है कि रिजल्ट थोड़ा देर से मिलते हैं, थोड़े से कम मिलते हैं। इनकी लाइफ में थोड़ी सी इसी वजह से स्ट्रगल ज्यादा रहती है। लेकिन नंबर 8 ही प्रॉस्पेरिटी का भी नंबर है। नंबर 8 वाले लोगों को सिस्टमैटिक और मेथोडिकल वे में काम करना बहुत पसंद है, और इसी वजह से कई बार ये शायद जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं अगर काम इनके हिसाब से ना किया जाए तो। डिसिप्लिन होते हैं और टैलेंटेड भी बहुत होते हैं। हार्ड वर्कर्स की हम बात कर ही चुके हैं। इनके आर्गुमेंट्स जो होते हैं वो लॉजिकली आर्गुमेंटेटिव होते हैं। पूरा बेस होता है इनकी बातों का, फाउंडेशन होता है। जिस चीज के बारे में इनको नॉलेज नहीं होती वहां पर शायद ये इतना डिस्कशन ना करें, लेकिन अगर जिस चीज के बारे में इनको नॉलेज है वहां पर ये बहुत अच्छे से बहस करते हैं, और टोटली लॉजिकली वो बहस होती है। और नॉलेज होने की वजह से ही कई बार ये इम्पेशेंट भी हो जाते हैं और स्टबर्न भी हो जाते हैं। थोड़ा सा अकड़ू भी कह सकते हैं आप, कभी कभी किसी को लगता है हो सकते हो। लाइफ में स्ट्रगल बहुत होती है, तो लाइफ के हर हिस्से में जो है इनको कभी कभी लगता है कि डिले होता है। शायद हो सकता है शादी देर से होती हो, कोई काम शुरू किया, सक्सेस उसमें देर से मिले, या जो इनको स्टडीज के अंदर जो अवार्ड मिलना चाहिए था या इनको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए थी वो भी देर से मिलती है। लेकिन तब भी ये दीज आर हार्ड नट्स टू क्रैक। मतलब इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से ये हार मानने वाले नहीं होते हैं। थोड़े से इगोइस्ट होते हैं, लेकिन ये बहुत ही विश्वसनीय लोग होते हैं नंबर 8 वाले। तो अगर आपके साथ कोई नंबर 8 वाला है तो उसको अगर आप समझ कर के उनके साथ काम करेंगे तो आपको इनसे बढ़िया साथी कोई नहीं मिलेगा। एक छोटी सी कमी भी इनकी जरूर कह सकते हैं, या अच्छी खास बात भी हो सकती है कि ये दूसरों के ऊपर जल्दी से बिलीव नहीं करते। बहुत परखने के बाद किसी पे बिलीव करते हैं, और कई बार इसी वजह से इनको मिसअंडरस्टूड भी किया जाता है। कोई नंबर 8 से कोई किसी के फैमिली मेंबर है जो कोरिलेट कर सकते हैं? I am number 8. ओह शबाना जी, तो कितना आप इसमें कोरिलेट कर पाएंगी? हाँ, most of the things are there. ओके, थैंक यू वेरी Yeah. मच। सो वी हैव शबाना जी विद अस, जो कि नंबर 8 पर्सनालिटी हैं, और उन्होंने काफी सारी चीजें यहाँ पर कोरिलेट की हैं कि नंबर 8 की बेसिक ट्रेड्स जो है कितना मैच करती हैं। अब बात करते हैं लास्ट नंबर 9 की। 9 नंबर यानी कि मंगल देव से इसको हम डिनोट करते हैं, और दिन एसोसिएटेड है ट्यूसडे। कलर हम यूज करते हैं रेड कलर, लाल रंग। नंबर 9 वाले अक्सर बहुत ही हिम्मती होते हैं, और जैसे युद्ध के अंदर जो सिपाही होता है ना, इस तरह के इनके अंदर ट्रेड्स होते हैं। और बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, कंपैशनेट बैकग्राउंड पर इनका, जैसे कहते हैं लोगों, पूरा इनके लिए पूरा विश्व ही घर है, वसुदैव कुटुंबकम बहुत सही बैठता है इनके ऊपर। विल पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। 9 नंबर क्योंकि मंगल देव से और साथ में ट्यूसडे जो है जिसके लॉर्ड हम हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी की ही तरीके से इनकी विल पावर हम कह सकते हैं बहुत स्ट्रांग होती है, और वही उनके जैसे गुरु ज्यादा अच्छे वो कोरिलेट करते हैं। कई लोग शायद सिर्फ हनुमान जी को इसलिए भी करते हैं कि उनकी जैसी जो पावर है, विल पावर हो हमारे अंदर, उनकी जैसी शक्ति हो, और उनकी ही जैसी भक्ति भी हो। नंबर 9 वाले लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, साथ में ऑनेस्ट भी बहुत होते हैं। परफेक्शनिस्ट होते हैं, मतलब हर काम को परफेक्शन इनको चाहिए कि जैसे ये तरीका है काम करने का तो ऐसे ही काम होना चाहिए। इसमें कुछ कम ज्यादा इनके लिए टॉलरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है।
जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, थोड़ा सा डाउट वाला है कि ये मेरे लिए क्यों ऐसा कर रहा है, इनको डाउट बहुत जल्दी हो जाता है। अब क्योंकि सिपाही वाला हिसाब किताब होता है तो थोड़े से गलत बात के ऊपर झगड़ा भी जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा सा फाइटिंग टाइप का इनका नेचर हो सकता है। जरूरी नहीं ऐसा सभी के अंदर हो, रिवेंजफुल जरूर होते हैं कि अगर कोई इनके साथ ये गलत गलत करता है तो उसके ये बदला लेने में पीछे नहीं हटते हैं। फिर आर्ग्यूमेंटेटिव भी होते हैं क्योंकि नॉलेज अच्छी होती है ना, और साथ में बल तो होता ही है, बुद्धि और बल दोनों ही मिल जाते हैं, तो थोड़े से आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो जाते हैं और इसीलिए इम्पल्सिव होकर के एकदम से डिसीजन भी ले सकते हैं। इनका बिहेवियर इसी वजह से अनप्रिडिक्टेबल होता है, कब ये कैसे क्या कर देंगे, क्या बोल देंगे, इनको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। रफ एंड टफ सिपाही होता है, युद्ध का सिपाही रफ एंड टफ होगा तभी सर्वाइवल कर सकता है, तभी जंग जीत सकता है। बल और बुद्धि दोनों ही होने की वजह से कभी कभी इनके अंदर ईगो आ जाता है और मूड के हिसाब से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया तो अभी काम कर लिया, इनका मूड होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो वो काम पड़ा पड़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो अभी तक हमने जो बात की यहाँ पर नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के बेसिक ट्रेड्स जो हैं, जो कि किसी भी उसमें हो सकते हैं, हमारे बर्थ नंबर में भी हो सकते हैं, हमारे डेस्टिनी नंबर में भी हो सकते हैं, फर्स्ट नेम नंबर में भी, नेम नंबर में भी। उनका अलग अलग इम्पैक्ट होता है जब वो अलग अलग सिचुएशन में सिंक किए जाते हैं। हमारा नाम का जो नंबर है, अगर वो हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ में सिंक है, यानी हार्मोनियस है, वो नंबर्स के आपस में एक रिलेशनशिप होता है कि कौन किसका ऑपोजिट है या कौन किसका फ्रेंड है। जैसे हमारे सभी लोग दोस्त नहीं होते हैं, ऐसे ही हम नंबर्स में भी सारे नंबर्स एक दूसरे से एकदम बैलेंस हिसाब से नहीं चलते हैं। तो उसके हिसाब से जब आप न्यूमरोलॉजी के अंदर, अब डेट ऑफ बर्थ तो कोई किसी की चेंज कर नहीं सकता, लेकिन नाम के अंदर हर लेटर की जो अलग अलग वाइब्रेशंस हैं उनको आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिंक किया जा सकता है। और पहले थोड़ा मैं भी मिसिंग नंबर्स को फॉलो करती थी कि आपका डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर मिसिंग है या नहीं है, इसको कैसे हम करेंगे। लेकिन कुछ जो सीनियर न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ जब मैंने क्लासेस अटेंड की तो उसके बाद मैंने ये सीखा कि जो मिसिंग है उसको छोड़ करके जो हमारे पास है, अगर हम उन्हीं की स्ट्रेंथ को और ज्यादा आगे उसको पावरफुल करें तो हम लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब जनरल में अगर हम देखें, हम सबकी डेट ऑफ बर्थ तो होती है, लेकिन अगर किसी को बुलाना हो जैसे, तो हम उसको करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ से नहीं बुलाएंगे, हम उनको उनके नाम से, जो वाइब्रेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम। पूरे साल का हमारा सेशन का जो निकला कि बर्थ डेट आपकी लाइफ, किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक नथनल वेस्ट ने, एक सीनियर पर्सन है, उन्होंने कहा है नंबर्स कॉन्स्टिट्यूट द ओनली यूनिवर्सल लैंग्वेज, यानी अगर ब्रह्मांड की एक भाषा के बारे में लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में देखें, हम जनरली किसी से बात करते हैं, अभी यहाँ मीनू जी हैं, संतोष जी हैं, जानवी जी हैं, डॉक्टर नुपुर हैं, शबाना जी हैं, रिया भंडारी हैं, हर्षी हैं, तो इन सबके हम सिर्फ नाम से इनको बुलाते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ तो हमारी थोड़ी सी बात में आती है, नाम के अंदर के जो लेटर्स हैं उनकी भी अलग वाइब्रेशंस हैं, उनके अपने नंबर्स हैं। इस तरीके से हर नाम अपने आप में बहुत ही स्पेशल और यूनिक है। एक जापानीज कहावत बताती है, टाइगर्स डाई एंड लीव देयर स्किन्स, यानी कि शेर मर जाते हैं और अपनी उनकी खाल लोग संभाल के रखते हैं। पीपल डाई एंड लीव देयर नेम्स, लोग चले जाते हैं और उनका नाम रह जाता है। यहीं से हमें नाम की महत्ता पता लगती है कि आपका नाम कितना वाइब्रेटरी है। जब भी आपका नाम बुलाया जाता है या कोई भी आपको बुलाता है तो आपके नाम की वाइब्रेशन, साउंड वेव्स हवा के थ्रू वाइब्रेट करते हुए उस नेम के अंदर के जो भी लेटर्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी, उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशंस उनको और स्ट्रेंथन अप करती है और उनको बल प्रदान करती है। तो इसलिए नाम बहुत सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि अपने नाम के लेटर्स के थ्रू ही हम अपने करंट एनर्जी पैटर्न जो है, हम जिसमें जो काम कर रहे हैं वो पता लगता है। और साथ ही हमारा नाम एक ऐसा टूल है जिससे हम एनर्जी पैटर्न्स के साथ ही यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ
कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर नेम का करेक्शन किसी ने करवाना भी हो तो किसी एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट से ही करवाया जाए, क्योंकि सिंगल एक लेटर कहीं पर भी ऐड कहाँ करना है उसके लिए बहुत सारी इंटरबिल्ट और हिडन कैलकुलेशंस होती हैं, जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। और इसी के साथ यहाँ पे मैं इस सेशन को विराम देती हूँ। नंबर्स के बारे में बेसिक ही हमारी नॉलेज थी, जो कि 1 से 9 तक का शेयर किया, बेसिक ट्रेड शेयर किए। एंड आई थैंक यू डॉक्टर नुपुर एंड टीम मैविन मैजिक। तो थैंक यू फॉर ऑल दिस सेशन एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स आर वेलकम नाउ। थैंक यू सो मच ज्योत्सना जी। आप स्क्रीन शेयर बंद करेंगे तो इट विल बी ग्रेट। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद आपका। और आपने जितनी भी चीजें बताई हम लोगों ने उसको कोरिलेट किया, हम लोग ने अपने जीवन के साथ, और जीवन के जो भी ट्रेट्स हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, उन सब से कोरिलेट किया। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। मैंने अपनी छोटी बेटी का नाम, उसके डेट ऑफ बर्थ और उसको मैच किया उसके नाम के साथ और तब रखा, और उसका नंबर जो है 1 आता था, ठीक है। एंड अभी तक शी नेवर फेस मच ऑफ प्रॉब्लम। हाँ, होता है उतार चढ़ाव, बट ऑल द क्वालिटीज दैट आर देयर इन, जो 1 नंबर के साथ जितनी भी क्वालिटीज है वो उसमें है। तो हमने 1 साल लगाया उसका नाम रखने में, लेकिन हमने उसको न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करके और फिर उसके बाद रखा, जिसका उसको फायदा मिलता है, अभी तक मिलता है। नियरली शी वो अब 24 साल की हो गई है, तो उसको काफी फायदा मिला। हर जगह लीडरशिप का भी उसको अवसर मिले, बहुत चीजें हुई जो कि आपने नंबर 1 की क्वालिटीज बताई हैं, उसमें उसको काफी मतलब अच्छा आगे बढ़ने का मौका मिला। तो इट इज रियली, ये काफी काम करता है न्यूमरोलॉजी नाम का जो समावेश है, जिसको कहेंगे कि हम जब बैलेंस करते हैं तो वो जो है काफी काम करता है लोगों की जिंदगी में, क्योंकि मैंने अपने घर में ही देखा है, तो इट इज वो वर्क करता है। मैं यहाँ पे आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि जो आप मेरे स्क्रीन पे मेरा नाम देख रहे हैं, ज्योत्सना जी बंसल, ये भी करेक्टेड नेम है। इससे पहले शादी के एकदम बाद जब ज्योत्सना बंसल मेरा नाम हुआ था, तो ये 2 साल पहले ही मैंने नेम करेक्शन किया है। और जिन्होंने मेरा नेम करेक्शन किया है वो भी एक न्यूमरोलॉजिस्ट ही हैं, उनका नाम है डॉक्टर मालविका आई जैन। और जिस दिन से मैंने नेम अडॉप्ट किया उस दिन के बाद से देयर इज नो टर्निंग बैक। न्यूमरोलॉजी के अंदर जो है आपके सामने तो है ये सब प्रोफाइल। क्या बात है। डॉक्टर मालविका तो हमारे साथ ही कर दीजिए अभी। हाँ, अभी कुछ दिन आज मेरा कर दीजिए। हाँ, तो हमें भी कुछ कुछ सिखा रही हैं, और हमें खुशी है कि हम उनकी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। तो आप तो बहुत अच्छा बता रही हैं। मेरा नेम करेक्शन मेरा मालविका जी ने किया, मैंने सिर्फ उनसे कंसल्टेशन किसी और पर्पज से लिया था, कुछ काम के लिए। पर न्यूमरोलॉजी जो मैंने सीखी है वो बहुत सारे मेरे गुरु हैं, जिनमें से सिद्धार्थ एस कुमार जी हैं, अंक गुरु प्रोफेसर अशोक भाटिया जी हैं, अभिजीत शर्मा जी हैं, अभिषेक चित्रांश जी हैं, विपुल गोयल जी हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं। बहुत ये सिद्धार्थ एस कुमार वो ही तो नहीं जो ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस लेते हैं, वही है? जी जी जी, हाँ हाँ, मैंने उनसे भी सीखा है। बहुत अच्छा बताते हैं। जो मैंने प्रोफाइल आपसे शेयर किया है, वो रिसर्च पेपर जो प्रेजेंट किया है वो ग्लोबल अलायंस ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट पे ही किया है, वो ग्रुप फोटोग्राफ है उसमें सिद्धार्थ एस कुमार जी भी हैं, सुमित त्यागी जी भी हैं। ओह वाह जी, और कपिल शैली सर भी हैं उसमें। अच्छा, अरविंद रतन जी भी हैं और अंकित बत्रा जी भी हैं। बहुत अच्छा, ये तो सब नामी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आप उनसे आपने सीखा और हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और अब हम और लोगों को भी मौका देते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपसे अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपनी किसी बात को शेयर करना चाहते हैं, तो ये सेशन ओपन है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। जी जरूर। बस मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी का भी
ऑनलाइन अभी मैं कंसल्टेशन वैसा नहीं दूंगी, क्योंकि काफी डिटेल एनालिसिस होता है और इसके अंदर जो है नेम करेक्शन भी एकदम से नहीं होता। वो नेम करेक्शन के लिए प्रॉपर सारी डिटेल्स वगैरह होती है। तो कोई पर्सनल वैसी क्वेरी ना लेकर के, अगर जो आज हमने इन्फॉर्मेशन शेयर की है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो दे आर मोस्ट वेलकम। यस प्लीज, आप जी। पूछें, जो लोग भी पूछना चाहते हैं अपने आप को अनम्यूट कर ले और ज्योत्सना जी से पूछें। I want to ask one question. So जैसे आपने हर एक नंबर का you have mentioned कि हर एक का अलग अलग कलर है, so जिसका जो नंबर है उसको वो कलर पहनना चाहिए, मतलब यूज करना चाहिए ज्यादा, या फिर is there any correlation like हाँ, that ये we can नंबर, practice? उस नंबर की अगर आपको जो वाइब्रेशंस चाहिए वो भी डिपेंड करता है कि आप किसी भी, देखिए अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर समझ लीजिए 1 नंबर बहुत ज्यादा है और आप फिर भी ऑरेंज कलर यूज कर रही हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको उसका पॉजिटिव बेनिफिट ही मिले। हो सकता है कि कुछ आपको किसी चीज, किसी सेक्टर के अंदर उसका कुछ ड्रॉबैक भी दिखे। तो वो कलर यूजेज जो है आप को अपने डेट ऑफ बर्थ और नेम के अंदर जो लेटर्स की वाइब्रेशन है उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है, क्योंकि अगर वही उस नंबर की वाइब्रेशंस आपके डेट ऑफ बर्थ में या नेम में आ रही है तो इट इज नॉट सजेस्टेड। Thank you. वेलकम। और भी किसी को कुछ पूछना है? So like our single name has a different number and full name has a different number, and then birth number is different. So how does it affect us? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? मतलब जैसे हमारा सिंगल नेम, उसका अलग नंबर है जो आपने कैलकुलेट करवाया ना, फर्स्ट जी नेम, फुल नेम, हाँ जी। बर्थ नंबर। सो ये जब सारे अलग अलग होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? देखिए इनका ना फिर कोरिलेशन आपस में देखा जाता है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ के नंबर हैं और नेम के नंबर हैं, आपके वो आपस में कितने सिंक हैं। अब नेम के लिए कई लोगों को जैसे ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारा फर्स्ट नेम नंबर जो है और वो फुल नेम नंबर है, ये दोनों आपस में एंटी आ गए हैं। एंटी नंबर्स का भी अपना कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन इस चीज में मैं कहना चाहूंगी कि एक चीज ध्यान रख लीजिए कि एक बार में या तो आपका फर्स्ट नेम यूज होगा या आपका फुल नेम यूज होगा। दोनों चीजें एक साथ यूज तो नहीं होंगी। तो अगर आपका फुल नेम, आपको जैसे कोई अगर डॉक्टर शबाना खान करके बुला रहा है तो उस नंबर की वाइब्रेशंस वो स्ट्रांग हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको कोई सिर्फ शबाना करके बुला रहा है तो उस टाइम पे उस नंबर की वाइब्रेशंस काम करेंगी। तो इसीलिए नंबर्स का आपस में सिंक होना डिपेंड करता है कि किस किस फैक्टर्स को आप कोरिलेट करके देख रहे हैं। इन जनरल हम देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका जो नेम नंबर्स हैं वो सिंक में हो तो आपको लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे काम आपके बनने लग जाएंगे सिर्फ आपने नेम करेक्शन कर लिया उसी से हो जाएगा। ह्यूमन एफर्ट्स टुवर्ड्स योर गोल, आपने आपने जो भी गोल अचीव करना है उसके लिए आपको अपने एफर्ट्स भी बहुत मायने रखते हैं। होप आई एम क्लियर? यस यस यस। और भी किसी को कुछ पूछना है? संतोष जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? आपने अनम्यूट किया था बीच में। अनम्यूट कर लीजिए। मैं कह रही थी कि अच्छी सी लाइफ चल ही रही है सब कुछ, लेकिन संतोष बंसल या संतोष नाम से मेरा बर्थडे से एक अच्छा सा बता दीजिए कुछ और। सारा इन्होंने बताया वो तो सब मेरे से मैच खाते हैं। ऑरेंज कलर, महत्वाकांक्षी, स्वतंत्र रूप से रहना, एक्टिव, आगे बढ़कर करना चाहना, लीडरशिप, ऑथेंटिक, सब चीज है। लेकिन फिर भी संतोष जी, आपकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी मैं आपको बताती हूँ कि अगर जब भी आप भी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाती होंगी तो आप बिना किसी दूसरे को हर्ट किए उस सिचुएशन से बड़े आराम से निकल लेती होंगी। हाँ ये तो है। ये आपके नाम से बताया मैंने। मेरे पास आपके पास कोई डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं है, ये आपके नाम के जो लेटर्स हैं मैंने उनसे बताया है। और आप जब भी किसी काम को करना चाहती हैं तो उसके ऊपर बड़े अच्छे से फोकस करके करती हैं। जैसे कहते हैं ना बर्ड्स आई व्यू, इस तरीके से आपको काम करना पसंद है। हाँ अच्छी तरह से ही करती हूँ, मैं पूरा ध्यान से करती हूँ सब काम। जी, ये आपके नेम के लेटर्स में से कुछ एक ट्रेड्स बताए हैं मैंने अभी। लेकिन लाइफ में जैसे डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा फेस की मैंने, तो वो मेरे नाम और न्यूमरोलॉजी, मतलब अति जिसको कहते हैं ना, अति डिफिकल्टीज जिसको कहते हैं, मतलब जी उससे ज्यादा हो नहीं सकती। लेकिन मैं ठीक है निकलती चली गई उसमें से।
वो एक अलग बात है। लेकिन मैं इससे ज्यादा डिफिकल्टीज, मतलब हर कोई मेरे ऊपर आश्चर्य ही करता है कि अच्छा ऐसी लाइफ जी के तुम आ गई, तुमको देख के तो नहीं लगता है तुम ऐसी लाइफ जियो। तो ठीक है, अब वो सब कुछ ठीक है, लेकिन चलता रहता है कुछ 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 कुछ, मैं इस बारे में एक चीज छोटे सा मिलती है। पर्सनल एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी कि आपका माइंड आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। अपने सबकॉन्शियस पे काम करिए और आप अपने गोल अचीव कर सकते हैं। एक छोटा सा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे फादर की डेथ के 6 महीने बाद हाइपोथायरॉयड डिटेक्ट हुआ था मेरे को। ये 2018 की बात है। उसके बाद 1 महीना मैंने एलोपैथिक दवाई खाई, लेकिन माइंड में यही था कि मुझे पूरी लाइफ थायराइड की दवाई नहीं खानी। तो उसके लिए थायराइड बेस्ड योगा किया, रेकी की हीलिंग, मेडिटेशन किया और अपना थोड़ा सा डाइट स्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस किए। और भगवान की कृपा है कि 2020 से लेकर अब तक मैं कोई मेडिसिन नहीं खा रही हूँ। हर 6 महीने में थायराइड का टेस्ट करवाती हूँ, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। आज की डेट में कोई एलोपैथिक कोई होम्योपैथिक दवाई नहीं ले रही। ये तो दिस मैम इज मेरे साथ भी हुआ जी, है। ये आप मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करिए, पॉजिटिव थॉट्स उसके अंदर डालिए, तो यू कैन अचीव एनीथिंग। मैनिफेस्टेशन करिए प्लीज। थैंक यू सो मच। वाह, बहुत सुंदर बात कही आपने कि अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए और तब आप आगे बढ़ेंगे जिंदगी में। मैंने भी इस चीज को आजमाया है अपने जीवन में। जो आपने मेरे बारे में बताया, 1 नंबर के बारे में कि बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो मैंने गुस्सा इसी तरह से कंट्रोल किया है। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो अब हमें अपने मन से और अपने मन को फोकस करते हुए और उसी हिसाब से अपने आप को फोकस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मीनू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कर रही थी, ज्योत्सना ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया और बहुत डिटेल में सब कुछ समझाया, भी वो समझाया सिंपल लैंग्वेज में। तो दैट वाज वेरी नाइस, वेरी रिप्रेजेंटेटिव। और आई हैव सीन हर ग्रोन, आई हैव सीन हर फॉर सो मेनी, आई हैव नोन हर फॉर मेनी इयर्स, तो मुझे पता है कि उसकी कहाँ से कहाँ पहुंची है वो। सब तो आपका बहुत अच्छा आशीर्वाद है। लगा। तो स्वीट, इतना प्यारा बोलती हो। और आगे हम भी अपनी गुड विशेस देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आगे और बढ़ें। और जिन लोगों को भी कुछ भी पूछना है, ज्योत्सना से आप बात कर सकते हैं। हमारे पास भी नंबर है और स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ रहा है, तो आप उसको नोट करके उनसे प्राइवेट में बात कर सकते हैं। और आगे भी हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप आगे भी कुछ ना कुछ हमें बताते रहिए, जी ताकि हमारा जरूर। ज्ञानवर्धन होता रहे और हम आगे बढ़ते रहें और लोगों के साथ कुछ ना कुछ हमें शिक्षा मिलेगी और हम और डेवलप हो पाएंगे। जी राइट। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू तो आप एंड सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार आज के थैंक यू सेशन सो के। मच। thank you everyone. Thank you Shabana, thank you Ria, and thank you all the audience। सब लोगों को मेरा नमस्कार। आगे हम अगले थर्सडे को फिर से मिलेंगे। नमस्ते। नूपुर जी, यस, हाईएस्ट अटेंडेंस, हाईएस्ट प्रेजेंटेशन पे गिफ्ट रख दीजिए, मैं जीत जाऊंगी हर क्या थर्सडे। क्या गिफ्ट कर दे? जो सबसे ज्यादा हर थर्सडे को अटेंड करेगा ना आपका ये प्रोग्राम, तो उसको हाँ ये गिफ्ट बिल्कुल, हम मिलेगा। उसको करेंगे ना। अभी हम अनाउंस करेंगे उसको प्लानिंग करके। क्योंकि बिल्कुल, फिजिकली सब जीते और हैं हम ना, देंगे। अब फिजिकली सबको बहुत बिल्कुल अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप थैंक यू सो मच। सबने बहुत खुशी से इसमें भाग लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसको थैंक एंड यू सो करते मच। हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू।